तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही सुंदर सी जानकारी। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और सुनें तभी समझ आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो कथा का नाम है 100 साल बाद श्री कृष्ण का राधा और यशोदा से भावुक मिलन। तो चलो प्रारंभ करते हैं। अब वृंदावन की स्मृतियाँ। श्री कृष्ण जब मथुरा और फिर द्वारका गए तब वृंदावन की गलियां सूनी हो गईं। राधा का हृदय, गोपियों का मन और यशोदा की आँखें सब श्री कृष्ण के विरह में डूब गईं। दिन प्रतिदिन, वर्ष दर वर्ष बीतते रहे, लेकिन राधा और यशोदा को केवल एक ही आशा थी, एक दिन कृष्ण लौटेंगे। यशोदा जी का इंतजार। यशोदा मैया हर सुबह आंगन में खड़े होकर देखती थी कि शायद आज उनका लाला गाय चराने आता दिखाई दे। वे बर्तन में माखन सजा कर रख देती, मानो अभी कृष्ण आएंगे और शरारत से सब खा लेंगे। 100 वर्षों तक यशोदा ने इसी आशा में जीवन बिताया। उनके बाल श्वेत हो गए, देह दुर्बल हो गई, पर हृदय की ममता ज्यों की त्यों रही। राधा का विरह। राधा रानी का विरह तो और भी गहन था। उनकी आँखों से आंसुओं की धारा बहती रहती। जब कोई बांसुरी बजाता तो वे तड़प उठती। चांद की चांदनी में उन्हें केवल कृष्ण की ही छवि दिखाई देती। वे अक्सर रुक्मिणी, सत्यभामा और द्वारका की रानियों की चर्चा सुनती और भीतर से ही सोचती, क्या कृष्ण मुझे भूल गए। समय का प्रवाह। वृंदावन में सब बदल गया। नई पीढ़ियां आईं, पुरानी विदा हो गईं, पर राधा और यशोदा के हृदय में समय जैसे ठहर गया था। उनके लिए कृष्ण का बचपन और यौवन स्मृतियां में जीवित था। कृष्ण का हृदय द्वारका में। द्वारका में राजकाज, युद्ध और दायित्वों के बीच भी श्री कृष्ण का मन बार बार वृंदावन की ओर खिंच जाता। कभी रात को शंखनाद के बीच वे मौन हो जाते और बांसुरी उठाकर वही स्वर निकालते जो उन्होंने यमुना किनारे बजाए थे। उनके नेत्रों में राधा और यशोदा की छवि आ जाती। वे सोचते, कितने दिन बीत गए पर मैं उनसे मिल नहीं पाया। निर्णय की घड़ी। 100 वर्ष पूरे होते ही कृष्ण ने मन में निश्चय किया, अब मुझे वृंदावन लौटना होगा। वहाँ मेरी आत्मा का एक हिस्सा आज भी प्रतीक्षा कर रहा है। राधा और मैया का प्रेम मेरे लिए अमूल्य है। मैं और देर नहीं कर सकता। कृष्ण का वृंदावन में आगमन। कृष्ण ने रथ सजवाया और द्वारका से वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। उनके मन में भावनाओं का सागर उमड़ रहा था। रथ के पहिए मानो बरसों के विरह की चीरते हुए वृंदावन की ओर दौड़ रहे थे। वृंदावन की मिट्टी। जैसे ही रथ वृंदावन की सीमा में पहुंचा, कृष्ण ने रथ रोका और भूमि पर उतरकर उस पवित्र धूलि को माथे से लगाया। आंसू उनके नेत्रों से बह निकले। उन्होंने कहा, यह वही भूमि है जिसने मेरे बचपन की लीला देखी है। यशोदा की झलक। यशोदा मैया उस समय आंगन में बैठी थी। अचानक उन्हें लगा कि कोई परिचित सुगंध आई है। उन्होंने बाहर देखा। दूर से एक राजसी रूप में खड़े कृष्ण दिखाई दिए। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा, क्या यह मेरा लाला है? और तुरंत उनकी आंखें बाहर आईं। मिलन का क्षण। कृष्ण दौड़कर यशोदा के चरणों में गिर पड़े। मैया, आपका लाला लौट आया। यशोदा ने उन्हें कसकर गले लगाया। रोते हुए बोली, लाला, तू कहाँ चला गया था? इतने वर्षों तक मुझे अकेला छोड़ दिया।
कृष्ण बालक की भांति उनके आंचल में सिर छिपाकर रोने लगे। राधा की पहली झलक। उधर राधा राजस्थली में बैठी थी। जैसे ही उन्हें समाचार मिला कि कृष्ण लौट आए हैं, उनका हृदय धड़क उठा। उन्होंने मन में कहा, क्या वह स्वप्न है? क्या यह स्वप्न है या सत्य? वे धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई आईं। सामने कृष्ण खड़े थे। एक पल को उनकी दृष्टि ठिठक गई। यही मेरे प्रियतम हैं, जिन्हें मैंने 100 वर्षों से विरह में पुकारा है। नेत्रों का संवाद। कृष्ण और राधा की आंखें मिली। दोनों मौन थे, पर नेत्रों में हजारों भाव उमड़ रहे थे। राधा ने कहा, कृष्ण, क्या तुम्हें याद था कि वृंदावन में कोई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है? कृष्ण ने उत्तर दिया, राधे, मेरा हर श्वास तुम्हारा ही नाम लेता रहा। यशोदा की ममता। यशोदा ने कृष्ण को अपने आंगन में बैठाया, उन्हें माखन परोसा और बार बार कहती रहीं, खा ले लाला, आज मैं तुझे फिर से खिलाऊंगी। कृष्ण ने माखन उसी बाल सुलभ चंचलता से खाया और बोले, मैया, यह स्वाद तो द्वारका में भी नहीं मिला। यशोदा हंसते हुए रो पड़ी, तू कितना भी बड़ा राजा बन जाए, मेरे लिए तो वही नटखट कान्हा रहेगा। राधा का विरह विलाप। राधा ने कृष्ण से कहा, कृष्ण, यह 100 वर्ष साल का विरह मेरे लिए 100 युगों जैसा रहा था। हर पल मैंने तुम्हें याद किया, पर तुम द्वारका में अपने राज्य और रानियों में व्यस्त रहे। कृष्ण का हृदय चीर गया। उन्होंने राधा का हाथ पकड़कर कहा, राधे, मैंने कभी तुम्हें भुलाया नहीं, पर मेरी लीला ही मुझे दूर ले गई थी। गोपियों का मिलन। वृंदावन की गोपियां भी कृष्ण से मिलने आईं। सब रोते हुए बोली, कान्हा, तूने हमें क्यों छोड़ दिया? कृष्ण ने सबको गले लगाया और कहा, तुम सबके प्रेम से ही मैं जीवित रहा। द्वारका का वैभव मुझे कभी सुख नहीं दे सका। भावुक वातावरण। पूरा वृंदावन कृष्ण के आगमन से गूंज उठा। हर घर हर गली में दिए जलाए गए। बांसुरी की धुन फिर से यमुना किनारे सुनाई देने लगी। सबके हृदय में केवल आनंद और आंसुओं का संगम था। राधा कृष्ण का संवाद। राधा ने कृष्ण से कहा, अब और दूरी मत करना, चाहे समय कुछ भी करे, हमारा प्रेम अनंत है। कृष्ण ने उत्तर दिया, राधे, तुम मेरे हृदय की आत्मा हो। आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ, इस मिलन को कोई विरह भी फिर नहीं तोड़ेगा। यशोदा की संतुष्टि। यशोदा ने देखा कि उनका लाला अब राधा के पास साथ बैठा है। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब मुझे कोई चिंता नहीं, मैंने अपने लाला को पा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर वे आंसू सुख के थे। वृंदावन का उल्लास। गोप गोपियाँ नाचने लगे, भक्ति गीत गाने लगे। वृंदावन की धरती पर मानो दिव्यता उतर आई। स्वयं देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। अनंत कथा का संदेश। यह मिलन केवल एक भावुक घटना नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, चाहे समय, दूरी या परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हों। प्रेम और भक्ति अंततः मिलन का मार्ग बना ही देती है। समापन। कृष्ण, राधा और यशोदा तीनों का यह भावुक मिलन
वृंदावन की अनंत गाथा बन गया। भक्त आज भी उस क्षण को स्मरण कर आंसू बहाते हैं और अनुभव करते हैं कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। ये दोस्तों कथा यहीं पर संपन्न होती है। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखें।